जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन दिया है बाबा हमको, नया जीवन दिया है बाबा हमको, नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन दिया है बाबा हमको, नया जीवन दिया है बाबा हमको, नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई। इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। आज बाबा की मुरली 29 अक्टूबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा की मीठी मीठी वाणी शिक्षाओं भरी भी है और साथ साथ धारणा वाली भी है, जो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमें अपने स्वधर्म में स्थित होना है। जितना आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होगी तो अपने घर जाएगी, क्योंकि घर भी शांत है। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा आया ही है भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, और उसके लिए बाप को याद करना है और पवित्र बनना है, क्योंकि याद से ही सब कुछ कर सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा, माला का दाना बनना है तो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ चाहिए। उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा करके हमारी तकदीर को बनाते हैं, जो पत्थर जैसी जीवन है उसको हीरे जैसा बनाते हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, शांत चित्त बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है, और अभी तक जो कुछ याद था वो सभी भूलना है, सब कुछ बाप को अर्पण कर देना है। अगर बाप को अर्पण नहीं किया तो अंत समय में वही याद आएगा। फिर बाबा ने एक और बात बहुत अच्छी समझाई कि तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं के कदम में पदम दिखाते हैं। बाबा आया है हम बच्चों को पद्मा पदम पति बनाने के लिए, इसलिए कोई भी उल्टी चाल नहीं चलनी है। आज बाबा पूछ रहे हैं, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। तो जवाब आज मुरली से निकालना। मीठे बच्चे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप
को बहुत बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया है कि हम आत्मा है और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? माया भटकाएगी जरूर, न चाहते भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। इसलिए अपने ऊपर अपनी बुद्धि पर अटेंशन का पहरा लगाना है। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ है। हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई है, इसमें जिस्म की कोई बात नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, जिस्म को अर्थात शरीर को याद नहीं करो। सिर्फ हम आत्मा है, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है। हीरे जैसा जीवन बन रहा है तो बाबा को खुशी से याद करें। जिससे जंग निकल जाए। तो बाप समझाते हैं बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। सिर्फ हम आत्मा है, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंग निकल जाए। तो बाप समझाते हैं बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। यह भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहां पहुंचने का है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं। बच्चों, मैं परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने? यह बाप समझाते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते। ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। बाबा ने आगे ही कहा ना कि याद करो तो पवित्र बन जाएंगे, और याद के लिए तो
धंधाधोरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? बच्चे बाप से पूछते हैं, माला का दाना कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना। मेरा मेरा तो नहीं है ना। बस यह भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। मेरा मेरा कहा तो दूसरे कनेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मेरा एक बाबा और आत्मा भाई है। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन, कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये आत्मा भाई है। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई। इतनी सारी आयु तो हमें देह ही याद आई। आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहता है कि इतनी सारी आयु 63 जन्म, और उसमें भी इस जन्म में बाबा मिला, उसके पहले तो देह को ही याद करते थे। आत्मा तो याद ही नहीं आती थी। भले आत्मा शरीर में होती है तभी ही शरीर चलता है, फिर भी आत्मा याद नहीं आई। तो बाबा कहता है अभी तो याद करो। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाती है। करण करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। करण करावन हार है, इसलिए करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सत्युग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ सकेंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। वहां से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं
हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दुरादेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। तो सारा दिन कितनी आत्मा की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सारा दिन शरीर के भान में ही कर्म करते हैं। क्योंकि वो पुराने संस्कार रहे हैं ना, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। क्योंकि बाबा को याद करेंगे मन आत्मा समझ कर ही करना है। तो मैं आत्मा कर रही हूँ, इस स्मृति से करेंगे तो बाबा याद आएगा। जितनी बार बाबा को सामने देखते हो उतनी बार आत्मा समझो, उतनी बार बाबा से दृष्टि लो, उतनी बार बाबा को थैंक यू करो। तो वो घड़ी घड़ी वो कनेक्शन टूटता है ना, वो जुटता रहेगा। नहीं तो कुछ होने वाला ही नहीं है। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज, दूसरी कोई भी चीज याद ना आए सिवाय बाबा की, और मैं आत्मा हूँ, उसके अलावा और कोई चीज याद ना आए। ये विचार करने की बात है कि मुझे इसके अलावा और को क्या क्या याद आता है, क्यों याद आता है, किस लिए याद आता है, मुझे क्या चाहिए जो मुझे याद आता है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। तुमने तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है।
तन मन धन सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया फिर उसके बाद में हम कहे मेरा 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 है, तो बाबा कहता है फिर तुम जो जो मेरा मेरा कहते हो, कल बाबा ने कहा था ना मेरा पति मेरा बच्चा, उसको भी भूल जाओ। मेरी चीज ये मैंने दी है। हम 10 लोगों को सुना देंगे कि ये मैंने दिया है, मैंने इतना किया है, तो कुछ भी हमारा रही जो जमा किया वो वर्णन कर लिया तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हाँ, राइट हैंड से हम दान करें तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं पड़े, इतना गुप्त। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया। कहीं भी ब्रह्मा बाबा ने अपने आप ये कहा कि मैंने सब कुछ दिया। शिव बाबा एग्जाम्पल देते हैं इनका कि इसने अपना सब समर्पित कर दिया, और फिर भी वो अहंकार ब्रह्मा बाबा के मुख से दिखाई देता है, वो भी नहीं है। और हम तो इतना देते, अरे मैंने तो इतना दिया, मैंने तो इतना दिया। अच्छा मैंने दिया तो किसके लिए दिया? मैंने अपने लिए दिया है, मैंने अपना भाग्य बनाया है। चाहे हमने चीज वस्तु दी, धन दिया, या बाबा के घर में कर्मणा सेवा की, कहना नहीं है, क्योंकि वर्णन कर लिया माना उसका फल मैंने खा लिया। लौकिक में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लौकिक में भी आप किसी को कुछ देते हो तो ये नहीं होना चाहिए। लौकिक में भी आपको कहीं किसी को मदद करते हो तो किया, आपकी फर्ज थी और आपने किया, एक मानवता की दृष्टि से किया। कुछ ही सब किताब था या तो इसने दिया होगा, तो ऐसे भी हम समझ। पूरा आत्मा अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद करे। अभी हम चलो अपने आप को 1 सेकंड के लिए अपने स्वरूप में स्थित कर ले। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बिंदु आत्मा, मैं एक चमकता सितारा आत्मा, मैं मूल वतन का निवासी, न ये मेरा शरीर है, न कोई संबंध है, न कोई चीज वस्तु मेरी है। मैं आत्मा, एक छोटा सा सितारा, निर्बंधन, उड़ता पक्षी। मैं बंधन मुक्त आत्मा अनुभव किया कि कोई संकल्प नहीं, कोई बंधन नहीं। ऐसी सारे दिन में हमें अपने आप को प्रैक्टिस करानी है। ये विचार करने की बात है। तुमने तो अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है तो याद आएगा जरूर।
तुमने तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आई? तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती है, ज्ञान की नई नई बातें मिलती है। पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है, न मेरा स्वभाव संस्कार, न मेरी आदतें, कोई पुरानी चीज नहीं। जैसे पुरानी चीजें सब कर्मी घूर को दे देते हैं ना, मनुष्य शरीर छोड़ता है तो, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। तो जैसे पुरानी चीजें सब करनी घूर को देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई हूँ, आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेगी, है ना। बाबा क्या चिंतन कर रहा है,
वो बताते हैं वहां तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना, परंतु नारायण बनेंगे खुशी की बात हुई, परंतु गुस्सा करना पड़ेगा। अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद न आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजा ही की है। मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है ना। पुरानी चीज याद आएगी तो माला का दाना थोड़ी बनने वाले हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। सत्युग जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। मेरी जब अंत गति हो, मैं आत्मा शरीर छोड़ू, उस समय मुझे कुछ भी याद ना आए। न कोई पुरानी चीज वस्तु, न मेरा शरीर, न शरीर के सगे संबंधी, कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि मैंने मान लो मैंने बाबा के लिए कुछ दिया, वो याद नहीं रखते। हाँ वो भी याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंत समय में तो हमारी फिल्म हमारे सामने तो आएगी ना। बाप कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहां भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवास हूँ। मना बाबा ऐसी कोई चीज नहीं लेगा जिसका रिटर्न देना बाबा को रह जाए, जो बाबा को फिर वहां भर करके देना पड़े। इसलिए मुझे जो कुछ करना है अभी कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, जब समय पर आवश्यकता है और उस समय जो करते हैं तो उसका रिटर्न बाबा पदम गुणा देता है। कई है जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाती है तो मांगने लग पड़ते हैं कि हमने ये सेंटर में दिया या हमने आप में ये दिया, अभी हमें वापस चाहिए, क्योंकि संशय बुद्धि बन गए, भागंती हो गए। माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। बाबा कहता है ऐसा निश्चय चाहिए, लेकिन माया डस लेती है तो भागंती हो जाते हैं, फिर जो कुछ दिया हुआ है वो भी मांगने लग जाते हैं। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर ये क्यों कहते हो कि हम देते हैं? हम दे क्या रहे हैं और हम ले क्या रहे हैं? 21 जन्मों का वर्षा बादशाही हम ले रहे हैं और उसकी एवज में हम अभी क्या दे रहे हैं? तो आप कंपैरिजन करो। और सब बातों में बाबा कहता है हम कंपेयर करते हैं ना, अभी इसमें कंपेयर करें कि हम दे क्या रहे हैं और हम ले कितना रहे हैं।
तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है तुम कुछ दो। बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। तो हमने लिया या दिया? लिया। इसलिए भक्ति मार्ग की कहानी है ना। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। दो शब्द बाबा ने कहे, प्यार और सद्भावना। आप जो कुछ दे रहे हो लेकिन वो प्यार से देवे और सद्भावना से, अच्छी भावना से देवे। अगर भावना ठीक नहीं है और फिर अंदर में ये है मैं दे रहा हूं, तो वो जमा नहीं होता है। दे और फिर देना पड़ रहा है और मैं दे रहा हूँ, उस भावना से भी मुझे नहीं देना है, तो भी जमा नहीं होता है। अहो भाग्य ऐसे बच्चों का, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। हाँ, जो याद नहीं करेंगे, जिसके अंदर ये है कि मैंने दिया तो उसको उच्च पद नहीं मिलेगा। हम तो देते हैं और वो मुंह से चले जाते हैं तो भी फिर बाद में याद करते हैं मैंने इसको ये दिया, हाँ, मैंने उसको ये दिया। इसलिए आज बाबा ने कहा ना कि तुमको भूल जाना है कि मैंने क्या दिया। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली। अब बाबा आ गया धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर कि अभी हम जो चाल कदम उठा रहे हैं, कल्प पहले जो कदम उठाया था, जो चाल चली थी, वही चल रही है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना, होगा ना कोई अर्थ। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। कदम कदम में पदम है, पद्मों की आमदनी होती है, महान 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 भाग्यशाली है, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता है कि ड्रामा कब बना है, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत चीची बनाती है।
ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है। तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी बहुत ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है, स्वर्ग से भी यहाँ बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको डबल से ताज राजाओं का राजा बनाता। तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा करके क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसी जीवन को हीरे जैसा बना देते। इसलिए बाबा कहता है खुश रहना चाहिए। मुझे क्या मिला है, कौन मिला है, मैं आत्मा कहाँ जा रही, वहां क्या प्राप्ति होने वाली है, इसी संकल्पों में रमण करना चाहिए। तो आत्मा बहुत खुशी का अनुभव करेगी। आज बाबा ने नशा भी चढ़ाया, तो आज बाबा ने धारणा की बात भी सुनाई, तो आज बाबा ने शिक्षा दी। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ आज मुरली का प्रश्न क्या था और उत्तर क्या? माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है, ये प्रश्न था। कर्मातीत होंगे। अतीत बनेंगे। और माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। अंदर आज बाबा ने कहा ना मुरली में, अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे, प्रश्न का उत्तर है, ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो। बस यह भाई अर्थात आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है।
मीठा बनना है। सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरा है, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है। उसकी याद भी ना आए, उसकी याद भी ना आए, अर्थात मैंने दिया इतना, ये याद भी ना आए। कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं, क्योंकि बाल बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना, इनोसेंट होते हैं, तो बच्चों से बहुत प्यार मोह होता है। ऐसे क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। क्रोध के छोटे बाल बच्चे कौन से? रोब, जोश, आवेश, चिड़चिड़ापन, ये सब उसके बाल बच्चे हैं क्रोध के। वो तो आते हैं आ जाते हैं। वो तो आते, तो वो बाल बच्चों से बहुत प्यार होता है। हाँ, होता ही है। तो ये बाल बच्चे, छोटे हाँ, बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। क्रोध का भी नाम है। क्रोध बड़ा विकार है। મોરબી સેન્ટર ભરાય ને તો દીદીએ સમજાયા કે 3 પ્રકારના ક્રોધ છે। तो इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसमें हम कभी ऐसे भी मानते हैं कि मेरे में तो क्रोध है नहीं, मैं जो कर रही हूँ अच्छा है, तो वो ही गलती है। हाँ, वो समझना भी एक प्रकार का क्रोध है मेरे में तो कि हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ हाँ, रहे में हैं, आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे व्यवहार से वो क्रोध के अंश दिखाई देते हैं। खुद को ही सच्चा मानना, मैं जो कहूँ वही आप सभी को करना है, ये भी एक प्रकार का क्रोध है। क्रोध और अहंकार दोनों, क्योंकि मैं कहूँ वही करना है, मैं जो कहती हूँ वही सच्चा हूँ, तो ये सब क्रोध। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है, तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो।
संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। आज का हमारा स्वमान है मैं लवली हूँ, मैं लवली हूँ। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। यहाँ बैठे मुझे सब जगह लाइट का पानी देना है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाएगी। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, रहम दिल, दातापन की नेचर। तो यही हमारे लिए स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। इससे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग मिलता है, जो विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। और आज है लाभ पांचक। आज दो तिथि एक साथ आ गई। इस आज 29 तारीख है, आज लाभ, इसलिए आज लाभ ही लाभ करना है। और लाभ ही लाभ करने के लिए बाबा ने बताया, मैं अकेली आत्मा, मेरा कुछ नहीं, मेरे स्वभाव, मेरा पुराना संस्कार कुछ नहीं, मेरे संबंध, पुराने संबंध नहीं, पुराने संस्कार नहीं, तब माला का दाना बन सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करो। भक्ति को रात का और ज्ञान को दिन का। आज खुद की आत्मा का दीपक जगा के लाभ करना है। किससे मिलते हैं? आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।
शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे। आए माया की कितनी भी आंधी, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।